प्रदेश की योगी सरकार गौ माता को घर घर पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, तो धर्म नगरी वृंदावन में साधु संत गौ पालन करने के साथ साथ गौ कटान रोकने की मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत गौ माता के संरक्षण के लिए पानी गांव के पास परम संत श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री राधा किशोरी सेवाधाम में परमार्थ गौशाला का उद्घाटन किया, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के देश भर से आए भक्तों ने इसमें भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने भी गौ माता की सेवा का संकल्प लिया, जहां पर कई बड़े बड़े साधु संत और समाज सेवी भी इस उद्घाटन में शामिल हुए। वहीं सभी ने अपने अपने शब्दों में गौ माता का और गौमूत्र के महत्व को लोगों के सामने बताया, जिसमें बताया कि गौ माता एक तरह से चलता फिरता आयुर्वेदिक का औषधाल है, क्योंकि गौमाता के गोबर व गौमूत्र से कई तरह की मानव बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है। गौशाला में जहां गौ भक्तों ने माता का पूजन कर आरती उतारी, तो महाराज जी के साथ मिलकर आज जजमान भी इस आरती में शामिल हुए, जिसके बारे में आयोजक महाराज जी के द्वारा बताया गया कि गौ माता ही हमारे जीवन का मूल्य है। अगर गौ माता रहेगी तो ही जीवन बचेगा, क्योंकि आज जो गौपालन हर घर में ज़रूरी है, और अगर हमको गौ माता को कटान से बचाने के लिए रोकना है तो गौ के दूध के प्रयोग को बढ़ाना होगा। साथ ही ये भी कहा कि यमुना मैया की शुद्धि के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपनी कथाओं में भी कलश यात्रा के द्वारा सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। यह गौशाला को बनवाकर हमने काफ़ी प्रसन्नता महसूस की है, और जिस तरह से हम वृंदावन में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर गौशाला ना होने की वजह से हमारा मन काफ़ी दुखी सा होता था। इसीलिए अब गौशाला का उद्घाटन करके हमको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, और यहाँ भी हमको गौ माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। राधे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये किशोरी सेवाधाम आश्रम परिक्रमा मार्ग में उसके तत्वावधान में नवग्रह धाम परमार्थ गौशाला का आज शुभारंभ हो रहा है। वैसे तो कितनी गाय हम पालेंगे वो तो हम आंकड़ा नहीं दें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय पालने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूर्व से भी लगभग 6 राज्यों में हमारी गौशालाएं चल रही हैं, और वृंदावन में जब से हम लोग आए हैं 2 साल हो गए, गौशाला नहीं थी तो ठीक सा नहीं लगता था दिमाग को। तो अभी गौशाला भी हुई, और साथ में ऐसी जगह गौशाला हुई है जो वृंदावन की परिचित जगह है, नवग्रह धाम है, जहाँ पर अनेक मंदिरों का समावेश है, मंदिर बने हुए हैं। और इस गौशाला के शुभारंभ के लिए, उद्घाटन के लिए आज हमने संतों को ही आमंत्रित किया था। बहुत सारी राजनीति से परे ये उद्घाटन हो रहा है। तो मुख्य रूप में हम संतों के साथ में गौशालाओं से और गायों की सेवा से जुड़े हुए आचार्य कौशिक जी, जो मेरे परम मित्र हैं, क्योंकि जो जिस चीज़ से जुड़े हैं उनके हाथ से ही उद्घाटन करने से उसको बरकत मिलती है, उसको उन्नति मिलती है। इसी भावना के साथ में हमने आज गौशाला का उद्घाटन करने का उत्सव रखा है, और साथ में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी है। उसी के निमित्त ये गौशाला उद्घाटन हो रहा है, जिसमें लगभग सभी देश के भक्त आए हुए हैं। यमुना शुद्धि का अब मुहिम तो हम जब से आए तब से ही हमने चला रखा है। जब भी हम कथा करते हैं तो यमुना पूजन के लिए हम अपने सब भक्तों को ले जाते हैं, और यमुना पूजने से उनको जो पुण्य मिलता है वो तो मिलता ही है, पर साथ में यमुना की निर्मलता का, उसकी पवित्रता का भी एक प्रचार होता है, और वो हमारा उद्देश्य है।